नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या हो गई है और आज के दौर में हर दूसरे से तीसरा इंसान एलर्जी से सफ़र कर रहा है। आज का जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो पोल्यूशन के कारण जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हो गए हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। कई सारे सिम्टम आ रहे हैं एलर्जी के, जिसके कारण हमारी बॉडी सफ़र कर रही है। तो देखेंगे कि होम्योपैथी में इस एलर्जी का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से होम्योपैथी एलर्जी की जो कंडीशन रहती है उसे मैनेजमेंट करने में, उसे ट्रीट करने में हेल्प करती है। दोस्तों, जो एलर्जी के कई सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि कंटिन्यू छींक का आना, और ये जो छींक होती है वो कंटिन्यू कई मिनट तक चलती रहती है और 50 से लेकर 60 छींक, या कई बार तो पर्सन काफ़ी लंबे टाइम तक स्नीजिंग की समस्या से सफ़र करता है। और इसके साथ में आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, आँखों में जलन होना, आँखों में लालपन आना, या इसके साथ कई बार थ्रोट के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, जैसे कि थ्रोट में कुछ अटक गया है जो कि बाहर नहीं आ पा रहा है। इन सब सिम्टम के अलावा कई बार स्किन पर भी हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी पे रेशेस आ जाते हैं। ये कई सारे सिम्टम जो एलर्जी के लिए होते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं और जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है इन सिम्टम को लेकर। दोस्तों, जो एलर्जी है वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके कारण जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस कंडीशन से सफ़र करने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये कंडीशन रहती है तो कोई क्रोनिक डिजीज़ की भी संभावना बढ़ जाती है। तो देखेंगे कि होम्योपैथी में किस प्रकार से एलर्जी के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, किस प्रकार से होम्योपैथी में मैनेजमेंट किया जाता है और कौन से फैक्टर होते हैं एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में जानेंगे। तो हमने सिम्टम देखे कि जैसे कि आँखों से पानी आना, आँखों में लालपन हो जाना, कंटिन्यू छींक आना, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ थ्रोट, इसके अलावा बॉडी पर रेशेस हो जाना, अचानक से पसीना आ जाना या बॉडी में इचिंग होने लगना, ये सब सिम्टम एलर्जी के हमने देखे। तो ये चीज़ें कई हमारी बॉडी जो है वो कई सारी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है या बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो वो कई सारे फैक्टर हो जाते हैं, जैसे कि आजकल एक बहुत ही कॉमन फैक्टर रहता है वो है डस्ट। डस्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा इंसान सेंसिटिव होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डस्ट के एक्सपोजर में आने पर तुरंत सिम्टम देने लगते हैं, उन्हें तुरंत छींक आने लगती है या बॉडी पे रेशेस होने लगते हैं। इसके अलावा जो धुआं रहता है, पोल्यूटेड धुआं जो रहता है, जिसके कारण पेशेंट में सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पोलेंस रहते हैं जिसे कि आमतौर पर परागकण कहते हैं, इसके लिए भी पेशेंट की सेंसिटिविटी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि वेदर। वेदर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है इंसान में एलर्जी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मौसम चेंज होने के साथ में ही कुछ सिम्टम देने लगते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि ठंड में एक्सपोज होने के बाद में सिम्टम देने लगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति गर्म से अचानक से ठंड में एक्सपोज करता है या अचानक से ठंडी जगह पर जाता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, अचानक से छींक आने लगती है या गले में थ्रोट वाले टिंगलिंग सेंसेशन आने लगते हैं। या इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर है, जैसे कि ठंडा पानी किसी ने पी लिया है, कुछ लोग कॉफ़ी को लेकर सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग चाय को लेकर सेंसिटिव होते हैं, या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जैसे कि कुछ लोग बैंगन को लेकर सेंसिटिव होते हैं, अंडे को लेके या फिश को लेके सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन चीज़ों को इंटेक्ट करते हैं उनकी बॉडी सडन रिस्पॉन्स देने लगती है और कई प्रकार के सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तो ये ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि वेदर हो गया, ठंडा पानी हो गया, या कोई ऐसे पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, धुआं हो गया, पोलेंस हो गया, या कुछ ऐसे पार्टिकल जैसे कि एनिमल के बाल हो गए या कोई ऐसे और अदर जानवरों के बाल हो गए जो कि हमारे बॉडी को टच करते हैं या जिनकी स्मेल से ही हमें सिम्टम आने लगते हैं एलर्जी के। कई बार अगरबत्ती का धुआं या फिर जो धूप बत्ती है उनके धुएं से भी एलर्जी देखने को मिलती है। तो ये कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और बॉडी इनके लिए रिस्पॉन्स करती है और सडन रिस्पॉन्स के
के रूप में हमें जो लंबी लंबी छींकें देखने को मिलना या बहुत लंबे टाइम तक आँखों में इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन, आँखों से पानी आना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में जो सबसे पहली मेडिसिन हमारे माइंड में आती है वो है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम एक होम्योपैथी मेडिसिन होती है और एलर्जी की कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको भी काफ़ी लंबे टाइम से एलर्जी की समस्या है जिसमें आपको छींकें आ रही हो, आँखों से जलन हो रही है, आँखों से पानी आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या आपकी स्किन पर रेशेस आ रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से अगर आपको इस प्रकार की समस्या हो रही हो तब आप हिस्टामिनम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। हिस्टामिनम मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और सभी प्रकार के ऑल टाइप के जो रिस्पॉन्स होते हैं किसी चीज़ को लेकर या कोई भी फैक्टर हो जो कि एलर्जी का कोज बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हिस्टामिनम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कोविड के टाइम पे आर्सेनिक मेडिसिन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया गया लोगों के द्वारा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिला कोविड में। तो जो कोविड के सिम्टम के साथ साथ एलर्जी के लिए भी आर्सेनिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी व्यक्ति के ठंड में जाने पर या नाइट के टाइम पे रात में सिम्टम अग्रवेट हो रहे हैं, नाइट के टाइम पे सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को अचानक से छींक चालू हो गई जो छींक काफ़ी लंबे टाइम तक है, साथ में गले में थ्रोट हो रहा हो, आँखों में जलन हो रही हो और जो डिस्चार्ज नाक से आ रहा है, जो पानी नाक से आ रहा है उसके कारण उसे आसपास के एरिया में जलन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव हो। इसके अलावा जो एक और होम्योपैथी मेडिसिन है उसका नाम है एलियम सिपा। दोस्तों जो एलियम सिपा मेडिसिन है ये उस समय यूज़ की जाती है जब एलर्जी के कारण व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से छींक रहा है और कंटिन्यू छींकने के बाद में जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है उस नेज़ल डिस्चार्ज के कारण जो आसपास का एरिया होता है नाक का उसमें छीलन हो जाती है, वो छील जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। छीलने के कारण उस एरिया में बर्निंग सेंसेशन होता है, आँखों में पानी आ रहा है और आँखें लाल हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में एलियम सिपा मेडिसिन का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और पेटेंट के रूप में मेडिसिन होती है उसका नाम है एलर-एन। ये मेडिसिन न्यू लाइफ कंपनी की होती है और एलर्जी ड्रॉप के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। ये मेडिसिन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है एलर्जी के केस में। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से किसी भी कोज से एलर्जी से सफ़र कर रहा है, किसी के भी कारण से उसमें एलर्जी की दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन सब मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसके अलावा जो एलर्जी ड्रॉप है उसको आपको 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार 1 कप पानी में डाल कर लेना है। और जो पोटेंसी के फॉर्म में आप जिन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं उसे आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हो तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में घोलकर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जो हिस्टामिनम मेडिसिन है उसको कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक लेने पर आपकी जो एलर्जी की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जो एलियम सिपा मेडिसिन है या जो फिर एकोनाइट की मेडिसिन है या जो आर्सेनिक मेडिसिन है, इसको भी कंटिन्यू लेने पर आप में जो एलर्जी के सिम्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और आप जो लंबे टाइम से ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि जो एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें सिट्रीजन प्रिस्क्राइब किया जाता है एलर्जी के कंडीशन में, जिसमें पेशेंट को कुछ टाइम के लिए तो रिलीफ मिलता है लेकिन मेडिसिन के इफेक्ट जैसे ही ख़त्म होता है उसमें वापस से एलर्जी के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी में इस प्रकार से बिल्कुल नहीं है। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन को कंटिन्यू कुछ टाइम तक चालू रखते हो, कंटिन्यू सेवन करते हो, तो आपकी जो एलर्जी की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी एलर्जी की समस्या से सफ़र कर रहे हो या आपको भी एलर्जी के कारण छींक आ रही है, आँखों में जलन हो रही हो या फिर आँखों से पानी आ रहा है या स्किन से रिलेटेड कोई समस्या हो रही हो, तब आप होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम के बेस पर ले सकते हैं या किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखना है वो होता है सिम्टम के बेस पर ही आपको मेडिसिन लेना है। दूसरी जो बात है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। और तीसरी जो बात है कि विदाउट प्रिकॉशन या विदाउट कन्फर्मेशन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जो एलर्जी की समस्या हमें लगती है वो उस प्रकार की समस्या नहीं
होती है। कई बार डीएनएस के कारण या नेजल सेप्टम के कारण भी बार बार छींक आना या आंखों से पानी होना आना या आंखों में जलन होने जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको टेस्ट कराना होगा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में या प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद में या प्रॉपर जो डॉक्टर है उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में या सलाह लेने के बाद ही आपको इन मेडिसिन का यूज़ करना है। धन्यवाद।